दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स विभाग में बैठे एक इंस्पेक्टर के पास आखिर ऐसा कौन सा खजाना खुल गया जिसने उसे करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति पुलिस वाला बना दिया। जिस विभाग का काम नशे के कारोबार पर लगाम लगाना था, वही अब खुद करोड़ों की रिश्वत, संदिग्ध लेन देन और कथित फर्जी केसों की साजिश के आरोप में घिरता हुआ नजर आ रहा है। द्वारका नारकोटिक्स सेल में हुई सीबीआई की रेड ने दिल्ली पुलिस महकमे के अंदर भूचाल मचा दिया है, जिसकी गूंज अब पीएमओ तक पहुंच गई है। पूरा मामला द्वारका जिले के नारकोटिक्स सेल से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात इंस्पेक्टर सुभाष यादव पर रिश्वतखोरी और अवैध कमाई के गंभीर आरोप लगे हैं। सीबीआई ने पहले इसी सेल में तैनात कांस्टेबल अजय को गिरफ्तार किया था। रेड के दौरान करीब 48 लाख रुपए कैश मौका वारदात पर बरामद हुआ था। उस समय इंस्पेक्टर सुभाष यादव फरार हो गया था, लेकिन अब सीबीआई ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सुभाष यादव के खातों और संदिग्ध नेटवर्क की जांच में 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली बात है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी सरकारी तनख्वाह लाख रुपए महीना के आसपास होती है, वो आखिरकार 100 करोड़ रुपए के नेटवर्क तक कैसे पहुंच गया, ये आंकड़ा कैसे बन गया। जांच में सामने आया कि ये सिर्फ कैश नहीं है, बल्कि संपत्तियां, बेईमानी निवेश और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस का बड़ा जाल खड़ा किया गया। यही वजह है कि सीबीआई अब इस पूरे नेटवर्क को गंभीरता से खंगाल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स सेल के नाम पर कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाने और फिर मोटी रकम लेकर राहत देने के खेल लंबे समय से चल रहे थे। आरोप ये भी है कि ड्रग्स केस में नाम जोड़ने या ड्रग केस से नाम हटाने के बदले लाखों की डील होती थी। कई कारोबारी और युवा इस मामले में दबाव और डर के कारण पैसे देने को मजबूर हो जाते थे। सीबीआई अब उन मामलों की फाइलें खंगाल रही है जिनमें कार्रवाई संदिग्ध मानी जा रही है। इस पूरे कांड में तीन जो हैं आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद मामला और ज़्यादा संगीन हो गया है। बताया जा रहा है कि इनमें एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, जबकि 2 अधिकारी द्वारका जिले में पूर्व में डीसीपी रह चुके हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इंस्पेक्टर सुभाष यादव इन अधिकारियों का बेहद करीबी माना जाता था। सूत्रों के अनुसार जिस दिन सीबीआई की रेड हुई, उसी दिन एक पूर्व डीसीपी स्तर के आईपीएस अधिकारी की सिफारिश के बाद यादव को शुरुआती राहत मिल गई थी। लेकिन जब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया, तब सीबीआई ने पूरा फोकस उसी पर केंद्रित कर लिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दी है। रिपोर्ट में तीनों आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस विभाग के अंदर भी चर्चा है कि इस बार मामला सिर्फ छोटे मुलाजिमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार दिल्ली पुलिस की बड़ी मछलियों पर कार्रवाई हो सकती है। इंस्पेक्टर सुभाष यादव को अब सीबीआई कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये काला साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। 100 करोड़ का खेल, इसमें कौन कौन शामिल है और रिश्वत का पैसा कहाँ कहाँ खपाया जा रहा था, कहाँ कहाँ से आ रहा था। जांच एजेंसियां बैंक खातों, प्रॉपर्टी डील, मोबाइल रिकॉर्ड और करीब के लोगों की भूमिका पर नज़र रख रही हैं। दिल्ली पुलिस की छवि पर यह मामला एक बड़ा बदनुमा दाग माना जा रहा है। जिस विभाग पर जनता की सुरक्षा और कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, अगर वही बैठे जो अधिकारी हैं रिश्वत और फर्जी केसों के जरिए करोड़ों का खेल खेलने लगें, तो सवाल सिर्फ एक इंस्पेक्टर पर नहीं उठता, बल्कि इस पूरे सिस्टम पर उठता है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार सच में ये जो बड़े अफसरों में कार्रवाई पहुंचेगी, या फिर मामला रास्ते में कहीं रुक जाएगा, फाइलों में दब जाएगा और सेटल हो जाएगा।